कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है, जिनकी अटेंडेंस है वो यहाँ पे शो होती जाएगी। ठीक है। और वीडियो शुरू करती हूँ और साथ में अपने अपनी स्क्रीन जो है वो भी शेयर कर देती हूँ। बताना है, आप लोगों ने स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रही है नजर आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। आज ये वैसे टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर वाला। लेकिन आज इसको फिर इस इनहेरिटेंस के साथ देख लेते हैं। ठीक है। बिहेवियर ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन इनहेरिटेंस। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? बेसिकली ये खास किस्म के कीवर्ड हैं जो कि क्लास की उसकी एक्सेस के साथ लगाए जाते हैं। कि कोई भी मेंबर है जो कि किसी बेस क्लास का मेंबर है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी? अगर प्राइवेट लिखेंगे तो क्या होगी, प्रोटेक्टेड लिखेंगे क्या होगी, पब्लिक लिखेंगे क्या होगी, डिफॉल्ट लिखेंगे क्या होगी। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर डिटरमाइन हाउ द मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास। कि जो बेस क्लास का मेंबर है वो डिराइव्ड क्लास को कैसे एक्सेस करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, कहाँ कौन कौन सी चीजें जो है वो एक्सेस कर सकता है और कौन कौन सी चीजें वो एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे पहले है पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस। बेस क्लास जो होती है यानी पेरेंट क्लास जो है, उसमें अगर कोई भी मेंबर जो है वो चाहे मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो, अगर वो पब्लिक होगा तो वो तमाम क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होगा। दे कैन एक्सेस बाय मेंबर ऑफ बेस क्लास। वो बेस क्लास के मेंबर का भी मेंबर के लिए भी एक्सेसिबल होगा, डिराइव्ड क्लास के मेंबर के लिए भी एक्सेसिबल होगा, और किसी और क्लास किसी और पैकेज के क्लास के लिए भी वो क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। उसके बाद प्रोटेक्टेड, यानी वो पब्लिक है वो सबके लिए, उसके लिए ये नहीं है कि वो मेंबर बेस क्लास या जो कहते हैं डिराइव्ड क्लास उनके लिए एक्सेसिबल, ना सिर्फ उनके लिए एक्सेसिबल है, बाकी सारी क्लासेस के लिए, पैकेजेस के लिए भी एक्सेसिबल है। पैकेजेस एक तरह से यूं समझ लो कि एक इसमें फाइल्स की कलेक्शन होती है, उसमें क्लासेस की कलेक्शन होती है, बहुत सारी क्लासेस मिला के क्या बनाती हैं, एक पैकेज बनाती। ठीक है। जैसे हेडर फाइल्स होती थी, हेडर फाइल्स में मुख्तलिफ फंक्शंस के जो है वो डेफिनेशन गिवन होती थी, कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका गिवन होता था। इसी तरह पैकेज जो होते हैं इसमें वो मल्टीपल क्लास सिमिलर टाइप की क्लासेस को मिला के क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है एक तरह से एक फोल्डर के अंदर, उसको कहते हैं पैकेज। ठीक है। पब्लिक मेंबर, अच्छा ये पब्लिक को हो गया, पब्लिक सबके लिए एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड की बात करें, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज यूजुअली यूज स्पेशली विद इनहेरिटेंस। ये सिर्फ इनहेरिटेंस के साथ इस्तेमाल होता है प्रोटेक्टेड मेंबर। इट प्रोवाइड्स एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन पब्लिक एक्सेस एंड प्राइवेट एक्सेस। ये पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस के दरमियानी शक्ल है। विद इन द सेम पैकेज, इस सेम पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस इसको एक्सेस कर सकती हैं। A protected member of the base class can be accessed by member of base class। protected member जो हैं बेस क्लास के, वो बेस क्लास के लिए एक्सेसिबल होते हैं और डिराइव्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ ऑल अदर क्लासेस विद इन द सेम पैकेज रिगार्डलेस ऑफ इनहेरिटेंस। और सेम पैकेज के अंदर जो मेंबर क्लासेस हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल होता है। आउटसाइड द पैकेज, पैकेज के बाहर प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल नहीं होते। यानी ये पब्लिक की एक तरह से शक्ल है कि एक पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो उसको एक्सेस कर सकती हैं, उस पैकेज के बाहर क्लासेस उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। अच्छा, उसके बाद है डिफॉल्ट मेंबर्स। डिफॉल्ट मेंबर्स आर मेंबर ऑफ बेस क्लास फॉर विच नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड। कोई एक्सेस मॉडिफायर जब आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उसके साथ वो डिफॉल्ट लग जाता है। दीज मेंबर्स हैव पैकेज प्राइवेट एक्सेस। पैकेज प्राइवेट एक्सेस होती है। ठीक है, इसको रीड कर लोगे। प्राइवेट मेंबर जो होते हैं आर ऑफ द बेस क्लास आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होते।
ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड का एक टेबल बना हुआ है, इसको देख लोगे और इसको अच्छी तरीके से रीड कर लोगे। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जो है सिंगल इनहेरिटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं, वैसे कल हमने डायग्राम उसमें भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है सिंगल इनहेरिटेंस में। फॉर एग्जांपल एक एक हमने बेस क्लास बनाई, कौन सी क्लास, ए के नाम से। उसके अंदर ए नाम का जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया। क्लास बी बनाई जो कि एक्सटेंड कर रही है ए को, यानी कि वो चाइल्ड क्लास है किसकी, ए क्लास की। बी जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है, बी का अपना कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है। बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बी का ही कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेंगे। ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। बोथ कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नहीं ले रहे, ये कंस्ट्रक्टर सिंपल उसी तरह का है। ये आर्गुमेंट वाले हैं। फॉर एग्जांपल ए है, उसमें इंट एम जाएगा और इंट एन जाएगा। ये बेस क्लास है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया जाएगा। बी है तो उसका बी का कंस्ट्रक्टर है, एम भी जाएगा, एन भी जाएगा, ए भी जाएगा, डबल ए भी जाएगा। अब एम और एन की वैल्यू जो है वो चूंकि ए क्लास ले ली हुई है, सो सुपर का एक जो मेथड है वो कॉल होगा जिसमें ये बताया जाएगा, ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है। और जो ऐसे एलिमेंट जो कि बी क्लास का हिस्सा है उनको बी के कंस्ट्रक्टर में असाइन कर दिया जाएगा, जबकि जो सुपर क्लास के एलिमेंट हैं वो किसको असाइन, वो उसके लिए मेथड कॉल होगा सुपर का बना बनाया है, जो कि ये बता रहा होता है ये सुपर क्लास के एलिमेंट्स की वैल्यू जो है उनका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। और बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बी के अंदर हमने ये वैल्यू पास की, वैल्यू पास की तो ऑटोमेटिकली जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर सुपर क्लास का कॉल होगा, सुपर क्लास में पीछे वैल्यू जो है वो असाइन होगी और आई और जे की वैल्यू जो है वो यहीं पे असाइन होगी। और इस तरीके से जो है वो आप इसके कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर सकते हो। कल हमने एग्जाम्पल में भी ये चीजें देखी। ठीक है। तो पेज नंबर 382 पे जो एग्जाम्पल है इसको आपने हाथ से लिखना है अच्छे तरीके से, 381 और 382 पे, और इसको सॉल्व करना है, इसको कोड करके देखना है कि ये वाकई इस पे काम हो रहा है या नहीं। ठीक है। आगे मेथड ओवरराइड है। मेथड ओवरराइड का कंसेप्ट कल थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था, आज फिर मजीद बता देते हैं। ओवरराइड क्या होता है, व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज अ मेथड विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर एज अ मेथड इन द बेस क्लास, द डिराइव्ड क्लास इज सेड टू ओवरराइड द बेस क्लास मेथड। डिराइव्ड क्लास जो है उसको ओवरराइड करती है, यानी एक ऐसा मेथड जो कि ए क्लास में भी है और बी क्लास में भी है, सुपर क्लास में भी है और जो है उसकी सब क्लास में भी है या चाइल्ड क्लास में भी है। तो जो बेस क्लास वाला मेथड होगा वो एक्चुअल होगा, और ओवरराइड कौन करेगा, ओवरराइड मेथड को करेगा डिराइव्ड क्लास। ठीक है। यानी एक हमने जैसे कल हमने देखा था कि एक हमने मेथड बनाया कैलकुलेट वाला, फॉर एग्जांपल शेप है, तो शेप में शेप कैलकुलेट करनी है, पैरागॉन वाल पेंटागन और जो है वो पेंटागन और स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इसमें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का एरिया डिफरेंट तरीके से मालूम होगा, पेंटागन का डिफरेंट तरीके से मालूम होगा, लेकिन मेथड जो है उसका नाम सेम है, एरिया कैलकुलेट के नाम से वो मेथड है। ठीक है। अब मेन क्लास थी जो है हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर कैलकुलेट एरिया के नाम से एक मेथड जो है वो बना दिया जाएगा। अब जो स्क्वायर वाला है वो अपने तरीके से उसको कैलकुलेट करेगा, उसका अपना फार्मूला लगाएगा, लेकिन उस क्लास के अंदर वो अलहदा से उसी सेम नेम से कॉल होगा, और उसको डिफाइन जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है उसको कंप्लीट तौर पे डिफाइन जो है वो किसमें किया जाएगा, स्क्वायर में भी और पेंटागन में भी, और लेकिन दोनों के अपने उनका सिग्नेचर भी सेम होगा। क्लास बेस क्लास में सिर्फ उसका सिग्नेचर डिफाइन किया जाता है, जबकि एक्चुअल मेथड के अंदर एक्चुअल जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर उसके मेथड को लिखा जाता है, ओवरराइड किया जाता है। जैसे बेस क्लास बेस वन है, ठीक है, उसमें एक मेथड है प्रिंट के नाम का, इसी तरह ड्राइव क्लास है उसमें मेथड है प्रिंट के नाम का।
प्रिंट को हमने प्रिंट करना है तो प्रिंट शो कर देंगे बेस क्लास में, और वरना अपने तरीके से इसने डिराइव्ड क्लास में जिसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे उसके मुताबिक उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देख लो। हाँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बेस क्लास है क्लास ए, ठीक है, और क्लास बी जो है उसकी डिराइव्ड क्लास है। इसी तरह सी जो है तीसरी क्लास है क्लास सी डिराइव क्लास होगी क्लास बी की। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल की इनहेरिटेंस। एक लेवल में क्लास ए है जो वो सुपर क्लास है, क्लास बी जो है उसकी सब क्लास है। लेकिन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी की जो सुपर क्लास है वो क्लास बी है। यानी इस क्लास सी जो है वो, जैसे पेरेंट होते हैं ग्रैंड पेरेंट होते हैं, इसी तरह क्लास सी का ग्रैंड जो क्लास है वो है ए, और उसकी अपनी पेरेंट क्लास है क्लास बी। इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है। तो क्लास ए डिफाइन की वो उस बॉडी ऑफ क्लास है, क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, क्लास सी एक्सटेंड कर रही है क्लास बी को। तो इस तरीके से क्लास सी कैन एक्सेस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास बी और क्लास ए। सी जो है बी को भी, बी के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, और सी के ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकती है। तो क्लास सी जो है वो बी का भी हिस्सा है, बी की भी सब क्लास है, और ए की भी सब क्लास है। ठीक है। जैसे क्लास ए है, यहाँ पे क्लास बी है और क्लास सी है। ठीक है। उसके बाद ये इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। फाइनल मेथड क्या है? मेथड इन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, इट कैन नॉट बी ओवरराइडन। ये ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ये फाइनल जो मेथड होता है, ओवर रिडन बाय ड्राइव्ड क्लास, ये वो मेथड होता है जिसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ड्राइव्ड क्लास जो है फाइनल मेथड को वो एक्सेस नहीं कर सकती या ओवरराइड नहीं कर सकती। वो खालिस्तान ए क्लास का यानी सब क्लास का सुपर क्लास का हिस्सा होता है। ठीक है। द फाइनल डाटा मेंबर, फाइनल कीवर्ड जिसके साथ डाटा मेंबर भी ये वो वाले हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं होते, जो कि जैसे कांस्टेंट है। फाइनल कीवर्ड विद द डाटा मेंबर मेक्स द डाटा मेंबर कांस्टेंट। द सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से फाइनल लिखा जाता है। फ्लोट पाई, पाई की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की जा सकती, यानी उसकी जो सब क्लास है वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसी तरह फाइनल मेथड में भी उसकी वैल्यू चेंज करके प्रिंट करके नहीं दिखाया जा सकता। हरारिकल इनहेरिटेंस, हरारिकल इनहेरिटेंस में वही चीज हो गई कि सब क्लास है, एक सुपर क्लास है, उसकी सब क्लास है, उस सब क्लास फिर दोबारा वो तीसरी क्लास के लिए सुपर क्लास भी बन गई, दोनों क्लासेस उसके लिए एक्सेसिबल हैं। ये हरारिकल होता है। ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट कुछ प्रोग्राम्स हैं। Write a program that prepare the result of a single student, result of a class student by using single inheritance. Assume that base class name is student and derived class name is result. Student होगा, result होगा, दो क्लासेस बनाई जाएंगी। स्टूडेंट बेस क्लास होगी, रिजल्ट जो है डिराइव्ड क्लास होगी, और उसके अंदर जो है वो इस रिजल्ट को डाटा को प्रिंट कराया जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ सर्कल, rectangle and triangle by using inheritance. This program should be using following classes. area जो है बेस क्लास है जिसके डाटा मेंबर और कंस्ट्रक्टर जो है उसको डाटा इनिशियलाइज किया जाएगा। ठीक है। और सर्कल के लिए अलहदा क्लास होगी, ट्राइंगल के लिए अलहदा क्लास होगी, और रेक्टेंगल के लिए अलहदा क्लास होगी। प्रिंट एरिया जो होगा डिराइव्ड क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास एरिया। एरिया का से प्रिंट एरिया जो है एक क्लास होगी जो कि एरिया प्रिंट करेगी सर्कल का, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का। तो ये सेल्फ असेसमेंट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने करने हैं। आज मैं एक दो एग्जांपल और आप लोगों को करा देती हूँ, मेथड ओवरराइड के और मेथड ओवरलोड के। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग जो है, ये मेथड ओवरराइड
ओवर राइट करने का तरीका बता दिया, मेथड ओवरलोडिंग का आप लोगों को ऑलरेडी आता है। मैं आप लोगों को जो है वो कोड दिखा देती हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ये ड्राइव फोल्डर भी नजर आ रहा है? अब मेरा ख्याल है फोल्डर आप लोगों को अब नजर आ रहा है, ऐसे ना? जी अब नजर आ रहा है। जी, ये एग्जाम्पल क्या है? ये मेन क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने एक क्लास बनाई कलर प्रिंटर के नाम से। ठीक है, क्लास है कलर प्रिंटर, एक्सटेंड कर रही है प्रिंटर क्लास को। ये प्रिंटर क्लास कौन सी है? ये अलग फाइल में मैंने रखी हुई है प्रिंटर क्लास, ये रही। सबसे पहले जो मेन क्लास है वो है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्लास है, उसके अंदर मेथड है प्रिंट के नाम का, जो कि टेक्स्ट लेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह प्रिंट का एक और मेथड है जो कि कॉपीज भी पूछेगा और टेक्स्ट भी लेगा और उतनी कॉपीज को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है गेट टाइप, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो ये यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को वापस रिटर्न कर देगा, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, कलर प्रिंटिंग करनी है तो हमने एक कलर प्रिंटर की क्लास बनाई, और वो क्लास किस टाइप की है? प्रिंटर टाइप की, यानी सब क्लास है किसकी? प्रिंटर की। मेथड को ओवरराइड करेगा। ठीक है, ओवरराइड करेगा, गेट टाइप कलर प्रिंट लेगा। ठीक है, और मेन क्लास को रन करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। डिबग कर रहा है। ये देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक, टू कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिंटर टाइप जो है वो कलर प्रिंटर है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कलर प्रिंटर की बजाय मेन क्लास के अंदर मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर जो है या कॉपीज जो है वो मैं कर देती हूँ यहाँ पे तीन, तीन कॉपीज कर देती हूँ। ठीक है, और प्रिंट कर देगा। अब तीन कॉपीज उसने कर ली। ठीक है,
मेन क्लास में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर था, जबकि ओवरराइट करके उसने कलर प्रिंटर जो है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर प्रिंटर की बजाय कर देती हूँ प्रिंटर क्लास। अब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर रहा है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखो, 3 कॉपीज ली हैं और ब्लैक एंड व्हाइट है। आपने अगर कलर प्रिंटर टाइप का लेना है तो वो उसके लिए कलर प्रिंटर का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, वरना वो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो जो प्रिंटर टाइप का है तो प्रिंटर टाइप का वो शो करा देगा। ठीक है, तो ये मेथड को उसने क्या किया है, ओवरराइड किया है। एक और दूसरी एग्जांपल है, उसको देख लो। ये बैंक ऐप की एक एग्जांपल है। ठीक है, ये बैंक ऐप की मेन क्लास है। ठीक है, इसमें सेविंग अकाउंट जो है वो चाइल्ड क्लास है, और सेविंग अकाउंट, ये बैंक अकाउंट जो है वो एक मेन क्लास है। ठीक है, उसके अंदर अकाउंट होल्डर है और उसका बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट उसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट करेगा तो अमाउंट को ऐड कर देगा। डिपॉजिट अमाउंट में वो खाली अमाउंट ऐड कर, जैसे हम पैसे देते हैं तो पैसे ऐड कर देता है। ठीक है, अगर चेक देते हैं तो चेक का नंबर देंगे और अमाउंट देंगे। अब मेथड वही डिपॉजिट का है, इसमें ये भी डिपॉजिट का है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है, इसमें जो वो वैल्यू ले रहा है, इसमें एक एक वेरिएबल ले रहा है, जबकि इसमें क्या ले रहा है, दो ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑपरेटर, वो मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जब वैल्यू पास की जाती है तो वो वैल्यू जो है उसके नंबर ऑफ जो वेरिएबल हैं या नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं, उनकी डाटा टाइप चेंज हो सकती है, उनके नंबर चेंज हो सकते हैं, उनकी जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जैसे डिपॉजिट मेथड का नाम सेम होगा, इसमें एक वेरिएबल के साथ वो ले रहा है, इसमें दो वेरिएबल के साथ वो ले रहा है। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है वो भी इनहेरिटेंस क्लास का हिस्सा बनाई जा सकती है। मेथड ओवरराइडिंग भी होती है, मेथड ओवरलोडिंग भी होती है। डिपॉजिट नाम का मेथड है, जिसमें सिर्फ हम अगर सिर्फ पैसे जमा कर कैश जमा कराएंगे तो वो अमाउंट लेगा। अगर फॉर एग्जांपल चेक जमा कराते हैं तो चेक नंबर और अमाउंट दोनों देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट है जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है और बैलेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ये है मेन क्लास, जिसको सुपर क्लास कहते हैं या जिसको बेस क्लास कहते हैं, ये बैंक अकाउंट के नाम से। उसके बाद एक और क्लास बनाई सेविंग अकाउंट, और वो क्लास इनहेरिट हो रही है कहाँ से, बैंक अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट इनहेरिट हो रही है बैंक अकाउंट से। सेविंग अकाउंट का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम जो है और अकाउंट होल्डर जो है उसका सुपर वाला ही कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, और मेथड ओवरराइड किया इंटरेस्ट पे। ठीक है, बैंक अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा, जबकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये मेथड ओवरराइड है, जिसमें वेरिएबल और उसके अमाउंट वगैरह का फर्क नहीं होता, बल्कि उसमें आने वाली वैल्यूज का फर्क होता है और उसमें कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी और बैंक ऐप में आपने क्या किया, बैंक ऐप में हमने एक सेविंग अकाउंट के नाम से, यानी चाइल्ड क्लास के अकाउंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसी का ही क्या उसी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया।
ठीक है। फिर मेथड उसका कॉल किया डिपॉजिट के नाम से, पहले अमाउंट दे के मेथड कॉल किया, फिर डिपॉजिट, फिर चेक दे के जो है डिपॉजिट कॉल किया, फिर बैलेंस उसका डिस्प्ले हुआ, और आखिर में इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो ओवरराइड होगा चाइल्ड क्लास का, ये चाइल्ड क्लास वाला ही यूज होगा, यानी जिस टाइप का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ऑब्वियसली मेथड भी उसी टाइप का ही यूज करेंगे। ठीक है। अब ये करती हूँ मैं यहाँ पे ना, एक ही फाइल के अंदर ये कॉपी कर लेती हूँ पहले सुपर क्लास। ये इस टाइम इतनी देर से कौन सी बच्ची आ रही है? अब ये सब क्लास जो है इसको कॉपी करती हूँ। बस टाइम खत्म होने वाला है, मैं ना आप लोगों को जल्दी जल्दी से करवा देती हूँ। इसको रन करते हैं। ठीक है। डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट कराया 5,000 जमा हुआ, चेक डिपॉजिट कराया 2,000 जमा हुआ। अली का बैलेंस उसने बता दिया, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट बता दिया। फॉर एग्जांपल मैं सब क्लास का सुपर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट कॉल करती हूँ, एक और ऑब्जेक्ट कॉल करती हूँ किसका, सुपर क्लास का। सेविंग अकाउंट की बजाय यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट टाइप का, जी, ये यहाँ पे क्लास आ गई बैंक अकाउंट टाइप का। मैं बीए के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, इज इक्वल टू न्यू का मेथड यूज करूंगी, न्यू का कीवर्ड यूज करूंगी, बैंक अकाउंट के नाम का। ठीक है। और बैंक अकाउंट होल्डर का नाम दूंगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और अब इसका मेथड कॉल करती हूँ, ऐसे डॉट डिपॉजिट, और खाली इसमें अमाउंट दे देती हूँ 20,000। ठीक है। मैं चेक वाला नहीं ऐड करती। ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देती हूँ ऐसे के नाम से, नहीं सॉरी, बीए के नाम से। ठीक है। और बीए के नाम से बीए डॉट, बीए डॉट डिस्प्ले बैलेंस, बैलेंस के नाम से ये बैलेंस डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। और एक और मैं दोबारा इसको रन कर देती हूँ। ये इसमें कोई सिंटैक्स नहीं है। सॉरी।
ये देखो, ये अभी मैंने रन किया है। मैंने कैश डिपॉजिट पहले 20,000 किया, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अली का बैलेंस उसने शो करा दिया, मेरा बैलेंस उसने शो करा दिया, और साथ में इंटरेस्ट जो है पहले और तरीके से कैलकुलेट हो रहा था, इस पे और तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। एक सुपर क्लास का, ये सब क्लास का है, और ये है सुपर क्लास का। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड ओवरलोड और ओवरराइड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्दर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लो। मैं स्क्रीन जो है वो आप लोगों की शेयरिंग जो है वो खत्म कर देती हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं ऑफ कर रही हूँ।